तो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था, जो कि बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है फॉर बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो वहां पे हमने आपको एक क्वेश्चन देना भूल गया था, आपको सोल्व करना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 1 का। तो आप काइंडली सोल्व कर लेना। क्वेश्चन अगर देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया? हाँ, मैं मानता हूं कि लेक्चर थोड़ा लंबा था, लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर था। आज अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस लेक्चर का नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा नाम है रंजीत और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आई होप ये कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। डोंट वरी, यहां पे भी अपन लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे आपको मैं दिखाऊंगा क्या, तो आप यहां पे पढ़ोगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर आप पढ़ोगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कहां पे? तो ऑन द एक्सिस पे। और दूसरा आप पढ़ोगे ऑन द बाइसेक्टर पे। मैं अगर HC वर्मा के अकॉर्डिंग बात करूं तो एंड ऑन पोजीशन पे अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अगर मैं HC वर्मा की बात करूं तो ऑन बाइसेक्टर को अपन लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, या HC वर्मा के अकॉर्डिंग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है। और तीसरा अपन लोग देखेंगे एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। किसके कारण? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो बोर्ड के लिए ये टॉपिक और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका बोर्ड के लिए उतना अहमियत नहीं रखता है, बशर्ते अगर आप जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसे भी आप जरूर देखना। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है उसका कंसेप्ट, ये अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं। हो गया, मिटा दूं? चलिए तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो चलिए इसे डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द सिस्टम ऑफ क्या चीज? तो टू इक्वल एंड अपोजिट charges which is separated by a very small distance, which is कौन सा? तो equal and opposite charges separated by a which is separated by a very small distance, is called क्या चीज? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होना चाहिए, जो कि कुछ सेपरेट होना चाहिए, और जो सेपरेशन है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए है।
क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर ये कंसेप्ट? चलिए अब इसका अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछना चाहूंगा तो क्या बोल सकते हो आप? तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल भरे पड़े हुए हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल अपन लोग देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल? तो आपने सोडियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, जिसे आप लोग जनरल लैंग्वेज में अपन लोग सॉल्ट बोलते हैं। क्या? तो सोडियम क्लोराइड NaCl, दिस इज अ केमिकल नेम। तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे आपका हो गया CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर हो गया H2O, फिर आपका CH4 अल्कोहल हो गया, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब चलिए अपन लोग देखते हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जो अपन लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। तो टू मेजर इलेक्ट्रिक डायपोल स्ट्रेंथ अपन लोग जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो स्ट्रेंथ मेजर करेंगे उसे अपन लोग एक न्यू टर्म के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? एक न्यू टर्म के साथ या न्यू क्वांटिटी के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो टू मेजर इलेक्ट्रिक डायपोल स्ट्रेंथ वी विल यूज क्या चीज? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अपन लोग देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको मेजर करने के लिए अपन लोग ये डायपोल पढ़ रहे हैं तो इसीलिए डायपोल मोमेंट। अपन लोग इस क्वांटिटी से या ये फिजिकल क्वांटिटी से अपन लोग इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो जैसा कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स सिंबल, तो इसका सिंबल अपन ने P से डिनोट करा है। ठीक है, अब पूछोगे कि जैसा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज व्हाट क्वांटिटी? तो दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब रहा बात वेक्टर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी जैसे ही है तो इसके पास क्या होना चाहिए? इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो चलिए अपन लोग देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इट इज गिवन बाय क्या? तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे डिफाइन करा जाता है? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज? कोई भी एक चार्ज उठा लो, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो इट इज गिवन बाय, सपोज कीजिए कि हमने क्या डिफिनेशन से बताया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो लेट दिस वन इज वन चार्जेस एंड दिस वन इज अनदर चार्ज। तो इक्वल चार्ज देंगे तो मान लीजिए अगर अपन ने यहाँ पे Q डाला तो यहाँ पे अपन को क्या डालना पड़ेगा? प्लस Q। यहाँ पे अपन ने -Q दिया और यहाँ पे अपन ने प्लस Q दिया। तो यहाँ पे अब हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? ये जो सेपरेशन है बहुत ही स्मॉल सेपरेशन है। तो चलिए अपन ने इसे सेपरेशन जो दिया बहुत ही स्मॉल सेपरेशन दिया। मान लेते हैं सेपरेशन ये है, सेपरेशन है। ठीक है, सेपरेशन अपन ने यहां पे डिफाइन करा, वो क्या है? बहुत ही स्मॉल है। तो हमने क्या बताया? सेपरेशन क्या होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो दैट मींस सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। सेपरेशन क्या है? बहुत ही स्मॉल है। तो इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड, तो इट इज गिवन एज क्या चीज? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन। और चार्ज कैसा लेंगे? तो ओनली चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और सेपरेशन लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यहां से डायपोल रिप्रेजेंट करता हूं तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। अब रहा बात ये 2L क्या है? तो ध्यान से देखना, 2L देखो पहले मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं। तो हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। क्या चार्ज है? तो पॉइंट चार्जेस है। तो इनका कहीं पे सेंटर होगा, हमने मान लिया कि ये एक इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से ये इस चार्ज का डिस्टेंस क्या है? तो हमने मान लिया L डिस्टेंस है। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? तो हमने मान लिया L है। ये मैं NCERT की अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अगर आप SC बर्नम की अकॉर्डिंग बात करो तो P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू L।
Q इंटू L होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दे दिया गया है, देखो L और L 2L दे दिया गया है, तो वही, और 2L इक्वल टू वेरी स्मॉल, 2L क्या है, बहुत ही स्मॉल है, और L क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ये बुक में इस तरह पॉपुलरली दिया गया है, तो अपन ने भी यहाँ पे 2L लिख दिया। यहाँ पे L लिखिए या 2L लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेपरेशन क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ओके, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया। आप Q इंटू 2L लिखिए या Q इंटू L लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने बात करा, तो जैसा कि फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन फिजिक्स में आपको लिया गया है, यानी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन लिया गया है। तो यानी इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन किधर लिया गया, इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लिया गया। कहने का मतलब देखो इधर लिया गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन यहां से लेकर ये, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी P का ये डायरेक्शन हो गया। इन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्यों, तो एक सिंपल सा रीजन समझाता हूं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया, मान लीजिए कोई वर्क हम पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में अपन लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट पर क्या वर्क किया गया है। वहां पे ऑब्जेक्ट पर किया गया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट से किया गया, तो बस इतना ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए ये तो हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। अब इसका कुछ यूनिट भी होना चाहिए, तो देखिए Q का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और सेपरेशन का यूनिट क्या होता है, तो सेपरेशन का यूनिट आपका मीटर होता है। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, तो इट्स SI यूनिट इज क्या होता है, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, कैपिटल C एंड स्मॉल m, कूलम्ब मीटर, इसका यूनिट होता है कूलम्ब मीटर। अब रहा बात, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या है, कूलम्ब है या चार्ज है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, AT, क्या होगा, AT, और मीटर का क्या होता है, तो L होता है, तो LAT इसका यूनिट हो गया, सॉरी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ठीक है, जो भी यहाँ पे आपको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। इसके बाद अपन लोग देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इसके वो आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, मिटा दूं। चलिए अब चलिए अपन लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, किसका, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ अगर जो सिस्टम है या सराउंडिंग है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, और मैटर किससे बनता है, तो कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल से बनता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या क्या एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो हमने आपको 2-3 छोटा छोटा एग्जांपल दिया था जो कि बहुत ही कॉमन है। तो हमें एक बात बताओ क्या, तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या चीज, कुछ इसके बारे में अपन लोग देखते हैं। द स्टडी ऑफ क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, फॉर इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन ऑफ, very important for electrical phenomena of किसका, तो मैटर का, मैटर हम लोग जानते क्या है, तो मैटर कंपोज्ड ऑफ, वी नो दैट, यानी मैटर कंपोज्ड ऑफ, मैटर कंपोज या कंसिस्ट ऑफ क्या चीज, तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स, यही रखता है ना,
एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो मैटर किससे कंपोज्ड होता है? एटम्स या मॉलिक्यूल से होता है। क्या होता है? एटम या मॉलिक्यूल से होता है कंपोज्ड। तो अगर मैं डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनीशन से अगर मैं समझना चाहूंगा तो ये रहा माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू, ठीक है। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, which is separated by a very small distance। let 2l से वो सेपरेशन है, ये 2l इज बहुत ही छोटा है। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? इसे अपन लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और आप जानते हो क्या हो? तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है। कैसे? तो यहाँ पे आप चेक करो माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी नेट चार्जेस ऑफ दिस सिस्टम इज व्हाट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो गया? तो क्यू नेट इक्वल टू 0 हो गया, यानी क्यू नेट इक्वल टू 0 हो गया। दैट इज it is neutral, it is neutral है। क्या है? तो ये एक न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो क्या इसके पास या इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? आपके लिए क्वेश्चन है, इज दिस सिस्टम प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट? अगर आपका जवाब है कि नहीं, ये सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो आप गलत हो। यस, दिस सिस्टम विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ? सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण लेट अगर ये कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं r1 डिस्टेंस है, और इस चार्ज के कारण ये पॉइंट लेट r2 डिस्टेंस है, मे बी r1 और r2 इक्वल हो, मे नॉट बी r1 और r2 इक्वल हो, आई डोंट केयर, वो दूसरी बात है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अवे होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये E1 हुआ, ठीक है। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसके लाइन एलोंग के कारण लाइन एलोंग पर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? टुवर्ड्स द सोर्स चार्जेस होता है, तो E2 हो गया। जब E1 और E2 का हम अगर नेट रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे तो E नेट को कुछ इधर वैल्यू आएगा, E नेट आएगा, तो ऑब्वियसली कुछ वैल्यू ही आएगा। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण भी मूवमेंट, यहां से ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इज ऑल मॉलिक्यूल्स इज अ डायपोल और नॉट? आवर क्वेश्चन इज ऑल मॉलिक्यूल्स इज ऑल मॉलिक्यूल्स डायपोल? क्या सभी मॉलिक्यूल्स डायपोल होते हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है? इज ऑल मॉलिक्यूल्स डायपोल और नॉट? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, आंसर से ही समझने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन by applying electric field they behaves as a electric dipole। once एक molecules ऐसा होता है, यानी once who behaves electric dipole by applying electric field, by applying इलेक्ट्रिक फील्ड। एक उस टाइप के भी मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल तो बिहेव करता है, बट जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जांपल आपका जैसे CO2 हो सकता है, जैसे एग्जांपल CO2 हो सकता है, CH4 हो सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ क्या चीज? तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ही वो इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव करता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल। तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अपन लोग क्या बोलते हैं? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर molecules।
नॉन पोलर मोलिकुल्स। और नॉन पोलर मोलिकुल्स, अरे बाबा ऐसे भी आपने पढ़ा होगा, दो टाइप्स के मोलिकुल्स होते हैं, एक होता है पोलर मोलिकुल्स, एक होता है नॉन पोलर मोलिकुल्स। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर मोलिकुल्स। अरे बाबा जिसे आप लोग कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, यानी कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ये कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है ना, CO2 and CH4, these are the some examples of कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर क्या, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ये क्यों इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बिहेव करता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये क्यों इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव नहीं करता है जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। तो एग्जांपल के साथ आप समझना, CO2 को अपन लोग लेते हैं, तो मान लीजिए कि ये CO2 का हमने एग्जांपल लिया है, तो देखना CO2 का स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में कैसे पढ़ा होगा। तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ये C रहा, ये O रहा, ये O रहा, यानी इनका एंगल बनता है 180 डिग्री होता है। इनका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, इक्वल दीजिए, हाँ 180 डिग्री एंगल बनता है। अब एक बात बताओ, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये कार्बन क्या है, तो पॉजिटिव चार्जेस है, क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। अब एक बात बताओ कि जिस तरह आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ चार्ज भी उसी तरह आप अप्लाई करो। तो इस माइनस O और इस माइनस O का सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज कहां पे लाई करेगा, तो इस माइनस का सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज कुछ यहां पे लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और कार्बन का सेंटर कहां है, तो यहां पर है। तो यहां से गौर करके देखिए, इस पॉइंट पर निगेटिव चार्ज मास भी है और इस पर पॉजिटिव चार्ज मास भी है। तो यानी निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज लाइज एट अ सेम पॉइंट कॉल्ड एज नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। दैट इज व्हाई दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम या दिस टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल डज नॉट बिहेव्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों, देखो चार्ज तो इसके पास इक्वल एंड अपोजिट है, बट इसका सेपरेशन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि निगेटिव चार्ज सिस्टम और पॉजिटिव चार्ज सिस्टम दोनों एक ही पॉइंट पर लाइज कर गया, यानी कोइंसाइड हो गया। हेयर हम क्या कह सकते हैं, चलिए हेयर नेगेटिव चार्ज पॉइंट एंड पॉजिटिव चार्ज पॉइंट लाइज एट अ सेम पॉइंट, लाइज एट सेम पॉइंट। जब सेम पॉइंट पर लाइज करता हो, तो जब यानी लेंथ ही यानी उसका सेपरेशन, दोनों चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन ही नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे वो बिहेव करेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर इस सिस्टम को यानी CO2 को अगर मैं उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में या रीजन में मैं रख देता हूं, तब क्या होता है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेंगे, ध्यान से देखना, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या करा, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है। ध्यान से देखना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो यहां पे देखो इसका निगेटिव चार्ज सिस्टम जो है, इनका निगेटिव चार्ज सिस्टम का सेंटर ऑफ चार्ज कहां पे होगा, तो कुछ यहां पे होगा, और पॉजिटिव के कारण कुछ यहां पे होगा। जिस तरह आपने सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेशन करा होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो गौर करके देखिए इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास यानी निगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो जब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो सेंटर यहाँ पे है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगा, तो वो कुछ मूव करा, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया। क्यों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जब चार्ज पार्टिकल का नेचर निगेटिव हो, तो वो जस्ट अपोजिट होता है। तो यहां पे वो चार्ज पार्टिकल, कहने का मतलब आ गया, यहां पर माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है यहां पे लाइज करा। अब ये पॉजिटिव के कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, चार्ज पार्टिकल का नेचर अभी पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ ये पॉइंट, ये जो पॉजिटिव है वो लाइज इधर कर जाएगा, मान लीजिए इधर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण।
तो यानी यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज सिस्टम और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज सिस्टम। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ डिस्टेंस आ गया या सेपरेशन आ गया। तो नाउ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज सिस्टम एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज सिस्टम, equal, opposite in nature, separated by a very small distance, then these या क्या, तो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स बिहेव्स क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बिहेव करता है विथ अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉल्ड एज क्या चीज, तो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। तो समझ गए हैं, तो इसे आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अपन लोग तो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स पढ़ लिए, इसके बाद अपन लोग देखेंगे क्या चीज, तो पोलर मोलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। सिमिलरली और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मेथेन का एग्जांपल ले सकते हो। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ क्या चीज, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटा दूं, हो गया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया, मिटा दूं। चलिए और चलिए अब दूसरा मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। हमने बताया ना मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, तो दूसरा आपका टाइप का मॉलिक्यूल वो हो सकता है कि उसे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डायपोल शो करता हो या इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव करता हो। तो वंस हु बिहेव्स इलेक्ट्रिक dipole without applying क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिहेव्स एज व्हाट, तो दे बिहेव्स एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ध्यान से सुना, इसका एग्जांपल क्या मैं ले सकता हूं, तो इसका एग्जांपल आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ले सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि वहां पे हमने क्या एग्जांपल लिया था, तो वहां पे हमने कोवैलेंट कंपाउंड लिया था, तो यहां पे हमने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लिया। क्यों ये एग्जांपल होगा, तो यहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सिस्टम एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सिस्टम डज नॉट लाइज एट द सेम पॉइंट। हियर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज does not lies at same point। जब सेम पॉइंट पर लाइज ही नहीं करता हो, तो कहने का मतलब कुछ सेपरेशन हो गया उनके बीच का, तब इक्वल चार्ज तो है ही, सेपरेशन कुछ हो गया तो इलेक्ट्रिक डायपोल ऑब्वियसली हो जाए। तो इसका एग्जांपल मैं क्या ले सकता हूं, तो इसका एग्जांपल अपन लोग चलिए NaCl ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं। तो NaCl का चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये होता है Na, ये होता है Cl, गोला है, राउंड है, ये Na का एटम, ये Cl का एटम। तो Na का एटम कहाँ, कुछ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाइज करा और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ क्लोरीन का यहाँ पे लाई करा। ठीक है, ये हो गया आपका Na, ये आपका हो गया Cl। इनका सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस को हमने मान दे दिया 2L है। क्या दे दिया, 2L है। चार्ज इस पर इक्वल है, अपोजिट नेचर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्जेस हैं। तो एज इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन क्या है, तो इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय ए 2L डिस्टेंस। अब ये 2L कैसे हुआ, तो देखो ये सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है, ये जितना हो सकता था ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लगता है। तो जब तक हो सका ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता रहा, बट ये दोनों एक दूसरे को पेनिट्रेट करके यहाँ पर एक सेंटर पे कहीं पे लाइज नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब कुछ इनके बीच का सेपरेशन है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो दिस बिहेव्स एज व्हाट, तो दिस बिहेव्स एज इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें क्या होता है, इसके बीच में कुछ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल ही होता है। क्यों, तो देखो इसका पॉजिटिव सेंटर अलग है और इसका नेगेटिव सेंटर अलग है।
तो दैट इज कॉल्ड एज, एक पोल यहां पे हो गया, एक पोल यहां पे हो गया, तो ये इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन लोग, तो इस कंपाउंड को अपन लोग बोलते हैं पोलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड, कॉल्ड एज पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड। तो ये रहा पोलर कंपाउंड का एग्जांपल। तो एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटा दो क्या। चलिए इसके बाद कुछ अपन लोग एक छोटा छोटा सा प्रॉब्लम देख लेंगे, उसके बाद अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। चलिए एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो वही डायपोल मोमेंट अपने को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज का सिस्टम है जिसका चार्ज आपको दे दिया गया है। चार्ज क्या है, तो प्लस माइनस 20 नैनो कूलम है। क्या है, 20 नैनो कूलम है। एंड सेपरेटेड बाय ए, या सेपरेशन बिटवीन देम इज, एंड सेपरेशन इज क्या है, 5 नैनोमीटर आपको दे दिया गया है। 5 नैनोमीटर आपको सेपरेशन दे दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन। ध्यान से देखना, बहुत ही है। एक चार्ज है यहां पे, मान लेते हैं कि माइनस क्यू है, और एक क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, माइनस क्यू का वैल्यू क्या दिया गया है, 20 नैनो कूलम दिया गया है, यहां पे प्लस 20 नैनो कूलम दिया गया है। ठीक है, इनका सेपरेशन क्या दिया गया है, इनका सेपरेशन 5 नैनोमीटर दिया गया है, 5 नैनोमीटर दिया गया। अब पूछ रहा है इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो डायपोल मोमेंट आप जानते हो, डायपोल मोमेंट को अपन लोग P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू होता क्या है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 20 नैनो कूलम है। तो नैनो को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, 10 टू द पावर 9 मीटर होता है। ठीक है, इंटू 12, तो 12 का वैल्यू क्या दिया गया है, 5 नैनोमीटर दिया गया है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करने पे 25 से 100, 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 9, यानी 10 टू द पावर -18। ठीक है, तो यही रहने दीजिए, ये तो पी का हो गया ना, हाँ पी का ये वैल्यू हो गया। अब रहा बात इसका यूनिट भी होता है, तो यूनिट क्या होता है, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब कैपिटल C और मीटर। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, P इक्वल टू दिस थिंग्स 100 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। ये इसका कुछ डायरेक्शन इधर से इधर हुआ और मैग्नीट्यूड इतना हुआ। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं, बहुत ही इसी तरह इजी क्वेश्चन होता है डायपोल मोमेंट। तो अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं, तो आपको सोल्व करना है, सोल्व एनसीईआरटी में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, एचसी वर्मा में दे देता हूँ। एचसी वर्मा का वर्कआउट एग्जाम्पल में दिया गया है, या सोल्व इट एग्जाम्पल में है, सोल्व एग्जाम्पल में है। सो क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको HCl मॉलिक्यूल्स दिया गया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट दे दिया गया है, सेपरेशन आपसे शायद पूछ रहा है, तो देख लेना, यही क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, चलिए फिर एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं, या क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको सोल्व करना है। सोल्व क्या चीज, तो बहुत इजी है, रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, यानी 22 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 80 है। रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का क्वेश्चन देखना है, तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, इसे भी आप ट्राई कीजिए, इसे भी आप ट्राई कीजिए, जस्ट इसी पर बेस्ड है। ओनली वैल्यू आपको चेंज करना है, ओनली वैल्यू आपको चेंज करना है। हो गया, मिटा दूं क्या, उसके बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट
एक मिनट, आपको मैं एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बताना चाहूंगा। कभी कभी कंपटीशन वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को अपन लोग डी बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बाय। और 1 डी बाई इक्वल टू होता क्या है? अगर आपसे 1 डी बाई अगर पूछना चाहूंगा तो क्या होगा? तो 1 डी बाई यानी डी बाय, तो 1 डी बाई इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन, 10 टू द पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक्चुअली चार्ज का यूनिट होता है। तो फ्रैंकलिन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। सेपरेशन क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो अब ध्यान से देखिए इनका वैल्यू कितना होता है? तो 10 कितना हो गया? ये 10 टू द पावर माइनस 20, हाँ 20 हो गया। यूनिट भी होगा, तो यूनिट क्या होगा? फ्रैंकलिन मीटर हो गया। अगर मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो 1 डी बाय इक्वल टू क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस 20 अपॉन 3.3 इंटू 10 टू द पावर तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम्ब मीटर। कैलकुलेट करो तो कितना हो जाता है? कैलकुलेट करने पर देखो 3 जा, अगर 10 इधर लेते हैं तो 3.3, अरे बाबा ऐसे समझना, 10 हम इधर ले लिया है इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? माइनस 21 हुआ क्या? डिवाइडेड बाय, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 9 हो जाएगा। ये ऊपर गया, अब ये 3 नीचे में रहने दीजिए, ये 3 नीचे में रहने दीजिए। तो क्या हो जाता है? देखिए 3.3 रेकरिंग आते जाएगा, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 21 9 माइनस 30 कूलम्ब मीटर। तो ये कभी कभी कंपटीशन वगैरह में पूछ लिया जाता है कि 1 डी वाई इक्वल टू कितना होता है ऐसा यूनिट में, इसे कन्वर्ट कीजिए। तो ये कभी कभी नीट वगैरह में या जेई वगैरह में आ जाता है, तो इसे भी आप कॉपी कर सकते हैं। हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके कारण? तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। हमने आपको पहले भी बता दिया इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलिए अपन लोग देखेंगे कहाँ पे? तो एक्सिस पे देखेंगे, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखेंगे जिसे अपन लोग बाइसेक्टर बोलते हैं या ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं या एस.सी. वर्मा के अकॉर्डिंग ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन पे बोलते हैं। और एक्सिस पर होता क्या है? तो इन डाउन पोजीशन होता। फिर एक देखेंगे एट एनी पॉइंट पे। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। हो गया, मिटा दूं क्या? चलिए अब चलिए अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है। क्या देखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण देखेंगे। कहां पर देखेंगे? तो ऑन एक्सिस पे देखेंगे, ऑन द एक्सिस पे देखेंगे या इन डाउन पोजीशन पर देखेंगे, इन डाउन पोजीशन पर देखेंगे। पोजीशन एच.सी. वर्मा के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात सेम ही रहा। तो चलिए अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। तो मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज पॉइंट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज पॉइंट, ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट, इनको लाइन ज्वाइन कर दीजिए। हमने कर दिया। ये इसका सेंटर है डायपोल का। ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस L है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस L है। ठीक है, यानी 2L डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे आपसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट Z है, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट Z है। तो यानी इसके सेंटर से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया गया है Z। इस Z पर अपने को क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रिक
फील्ड चाहिए किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपने को E एट जेड चाहिए, यानी फाइंड E नेट एट पॉइंट जेड चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए इसे बारीकी से अपन लोग देखते हैं। तो क्या देखेंगे, तो हमें एक बात बताओ, इस चार्ज के कारण यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मुझे लगता है प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये एज अ पॉइंट चार्ज है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो चलिए देख लेते हैं, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो मान लेते हैं कि ये चार्ज सिस्टम अगर मैं 1 मान लूं, ये चार्ज सिस्टम 1 है या 2 मान लीजिए, तो मान लीजिए कि ये चार्ज सिस्टम 2 है और ये चार्ज सिस्टम 1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या होगा, E2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। और E2 का डायरेक्शन कुछ अवे होगा, क्यों, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ ड्यू टू सिस्टम 1 के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा। क्या होगा, इधर होगा क्या, E1 होगा। क्यों E1 होगा और इधर की तरफ होगा, तो एज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, एज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, अब रहा बात, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला है इस पॉइंट चार्ज के कारण कुछ बड़ी एरो दिखाया है और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ छोटी एरो से हमने रिप्रेजेंट करा है। तो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ही हमने बताया था कि जितना बड़ा लाइन होगा उतना बड़ा मैग्नीट्यूड वहां पे रिप्रेजेंट करता है, छोटा लाइन छोटी इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। अब देखो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आर छोटा होगा, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। यहां से यहां देखो आर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण यहाँ पर छोटा होगा, तो इसलिए हमने छोटा लाइन रिप्रेजेंट करा और यहाँ पे हमने बड़ा लाइन रिप्रेजेंट करा। अब रहा बात, इस पॉइंट पर अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नेट एट पॉइंट जेड हमें फाइंड करना है। तो ई नेट एट जेड इक्वल टू होगा क्या, तो ई नेट एट जेड यानी ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जो है हाई है, इधर क्या है लो है या कम है और इधर ज्यादा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दिस माइनस दिस होगा, दिस माइनस दिस होगा और डायरेक्शन किधर होगा, कुछ अवे की तरफ होगा। तो कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब रहा बात E2 इक्वल टू क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं E2 इक्वल टू क्या होगा। तो E2 इक्वल टू ध्यान से देखिए क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सिस्टम 2 के कारण या इस चार्ज के कारण तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पॉइंट है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, के क्यू क्या है, तो क्यू है, तो क्यू हमने डाला अपॉन आर स्क्वायर, तो आर क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो गौर करके देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x दिया गया और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस l दिया गया है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस, दिस देखो टोटल माइनस दिस थिंग्स इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ दिस थिंग, तो क्या हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस चार्ज के कारण। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज के कारण क्या होगा, तो E1 है, E1 है और E1 इक्वल टू क्या होगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने माइनस क्यू नहीं लिया, तो हमने आपको बताया था कि जब आपने साइन को रिप्रेजेंट करा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए चार्ज का ओनली आप मैग्नीट्यूड रखना, तो इसीलिए हमने के क्यू डाला। आर स्क्वायर कितना होगा, तो ध्यान से देखना के क्यू बाय आर, आर क्या होगा, तो यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस, तो देखो इस सेंटर से यानी डाइपोल के सेंटर से यहां का डिस्टेंस x दिया गया है और इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको l दिया गया है, तो यानी x प्लस l का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया E1 के कारण। तो चलिए वो दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो क्या होगा गौर करके देखिए, के क्यू बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड यहाँ पे विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट जेड। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गौर करके, के क्यू कॉमन हमने ले लिया, यानी 1 बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यही रहा क्या, बिल्कुल रहा। चलिए इसे अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या दिखाई दे रहा, देखो क्या दिखाई दे रहा, एलसीएम ले लीजिए, के क्यू एलसीएम ले लेंगे तो ये टर्म्स इंटू ये टर्म्स, यानी क्या हो गया, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यही हुआ क्या। चलिए यहाँ पे ये टर्म्स है तो ये टर्म्स यहाँ पे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जब हम करते हैं तो यानी एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, एट दिस टर्म्स तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। के क्यू कॉमन हमने जो लिया था, के क्यू हमने कॉमन ले लिया, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हुआ इसके कारण, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। हाँ चलिए, हाँ लगा दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर हमने दिया तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आगे में माइनस है तो इसीलिए माइनस दिया, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए प्लस हो गया। चलिए अपॉन, देखो x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, तो अभी ये स्क्वायर आप कैंसिल करके देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा। स्क्वायर आपने मन में सोचा था तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, तो हमने अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, बिल्कुल कैंसिल होने वाला क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, एल स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और क्या रहेगा, कुछ कटिंग खुटिंग नहीं हो रहा, यानी 2xl और इधर 2xl यानी 4xl हो रहा है। यानी कहने का मतलब ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या मिला, तो के क्यू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड पे हमें मिला है। अब मैं चाहता हूं कि जरा आप फिर एक बार अटेंशन दो, तो क्या हो जाएगा देखना, क्या मैं इसे ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू, देखो के 2 क्यू एक्स इंटू 2l बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो q है तो q है, k है k है, 2 2 जा 4 है, 2 2 जा 4 है, x है x है, l है l है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप गौर करके देखिए ये टर्म्स इक्वल टू क्या होता है, तो इस टर्म्स को आप लोग क्या बोलते हो, डायपोल मोमेंट, जिसको आप लोग p से डिनोट करते हो। तो क्या मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू, देखो 2k एक्स पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन, कहाँ पे, तो ऑन द एक्सिस पे या एंड ऑन पोजीशन पे। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में कहाँ क्या दिया जाता है, तो
तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पूछा जाता है। और डाइपोल का सेपरेशन क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो एक्स स्क्वायर के सामने एल स्क्वायर बहुत ही स्मॉल है, तो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड हुआ है, और उसका भी स्मॉल है। अरे बाबा ऐसे समझना, x इक्वल टू मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि 5 सेंटीमीटर पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो ऑन इन डाउन पोजीशन पे, और उन डाइपोल का जो सेपरेशन है वो कितना में होगा, तो वो आपका एंगस्ट्रम में होगा। वो क्या होता है, तो एंगस्ट्रम में होता है। फिर उसका भी स्क्वायर यानी 10⁻⁻20, और यहाँ पे क्या हो गया, तो 5 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर पे यानी 10⁻⁻2। तो -2 के सामने यानी 10⁻⁻4 के सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻20, बहुत ही स्मॉल है। सो दैट इज व्हाई एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, जनरली डाइपोल separation is very small, so generally dipole separation is very small, so L square is neglected as compared to x square, so L square is very less than of x square, so it can be neglected, so it is neglected, सो इट इज नेग्लेक्टेड। जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2kxp अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा, x⁴। ये तो 0 हो गया ना, यानी x⁴ हो गया। गौर करके देखिए, ऊपर में भी x है और नीचे में भी x है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू कितना मिला, तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब मिला, 2kp अपॉन एक्स क्यूब मिला। अब मैं इससे चाहूँगा कि आप लर्न कर लो, इसे आप नहीं भी लर्न करो पर इसे आप जरूर लर्न करो। अब एक बात बताओ कि जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे मुझे वेक्टरली भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि E2 भी हाई है एज कंपेयर टू E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड इज अवे फ्रॉम द डाइपोल, और डाइपोल का डायरेक्शन भी किधर है, कुछ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये तो हो गया स्केलर में। अगर मैं इसे वेक्टर में भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो वेक्टर में भी कुछ इधर ही होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है इन ऑन पोजीशन पे। अब यहाँ पे मैं आपसे फिर एक अटेंशन लाना चाहूंगा, क्या, तो गौर करके देखिए कि आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा किसके कारण, तो पॉइंट चार्ज के कारण, तो वहां पे देखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन क्या, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का होता था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या प्रोपोर्शनल होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x³। तो कहने का मतलब हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ x³ होता है ड्यू टू डाइपोल के कारण, बट इन पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² होता था। क्या होता था, x² होता था। यहाँ पे x³ होता है। इसका क्या मतलब निकला, इसका यही मतलब निकला कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट पर तेजी से रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज के कारण। क्या करता है, तेजी से डिक्लाइन करता है एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज के कारण। किस में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण।
बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या होता है, जरा स्लोली डिक्लाइन करता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अपन लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पे, तो ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या ट्रांसवर्सल एक्सिस पे या ट्रांसवर्सल लाइन पे या ब्रॉड साइड पोजीशन पे। तो एक मिनट में फिर यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट करना चाहूंगा, क्या कि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि यहाँ पे हमने माइनस लिया, यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा इस डाइपोल के कारण, ठीक है। अगर ध्यान से देखना, क्या ये मिटा दूं क्या, नहीं रहने देते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेस है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्जेस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्जेस है, ठीक। इस बार हमने इसको रोटेट कर दिया, इस बार हमने इसको रोटेट कर दिया, या यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया, यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया। इसका सेपरेशन क्या है, अभी भी एल है, ज्यों का त्यों है, ये एल हो गया। अभी आपसे पूछ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी जेड पॉइंट पर। तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी होगा यहाँ पे आप निकाल लेना। देखो कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना। देखो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा, माइनस से पॉजिटिव की तरह जाता है, तो माइनस से पॉजिटिव की तरह डाइपोल का डायरेक्शन जाएगा। ओके, यहाँ तक। अब देखिए इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ इधर होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्या होगा, देखो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 1 है, इसे हमने सिस्टम 2 मान लिया, इसे हमने सिस्टम 1 मान लिया। तो E2 होगा ये इस चार्ज के कारण, और इस चार्ज के कारण देखो पॉजिटिव है तो कुछ अवे होगा, ठीक है, अवे होगा। तो इसके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सेपरेशन हाई है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो क्या होगा, E1 होगा। Here E2 is larger than E1. Here E2 is larger than E1. तो यहाँ पे E net एट पॉइंट Z पर क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Z भी क्या होगा, देखो कुछ इधर ही डाइपोल के डायरेक्शन में ही दिखाई दे रहा होगा। तो कहने का मतलब एक्सिस पे आप रखोगे तो देखो यहाँ पर कुछ अवे द डाइपोल हो, यानी इस पॉइंट पर अवे हो रहा था, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ अवे ही हो रहा है। कहने का मतलब डाइपोल का डायरेक्शन के एलोंग ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। देखो E2 माइनस E1 एज दिस वन ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा एज कंपेयर टू प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो E नेट एट Z इक्वल टू E2 माइनस E1 होगा, E1 होगा। हाँ, तो ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप याद रखना, क्योंकि इस तरह से आपको भी कंफ्यूजन कर सकता है। तो हो गया, इसे आपको समझ नहीं है तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटा दूं क्या, चलिए इसके बाद देखते हैं अपन लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। मिटा दूं, हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए। अब चलिए अपन लोग देखते हैं क्या, तो पहले बना लेते हैं अपन लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू चार्जेस है और ये आपका प्लस क्यू चार्जेस है। ये डाइपोल हो गया, बिल्कुल हो गया। ये मान लीजिए डाइपोल का सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, L हो गया, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ भी आपका L हो गया, ठीक है। इस सेंटर से X डिस्टेंस पर, इस सेंटर से X डिस्टेंस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। कहाँ पे, तो इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। मान लीजिए कि ये पॉइंट Z है, इस डाइपोल के कारण इसके सेंटर से X डिस्टेंस पर एक पॉइंट Z लिया, इस Z पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यानी फाइंड E नेट कहाँ पे, तो एट पॉइंट Z पे, फाइंड E नेट एट पॉइंट Z पे। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे अपन लोग प्रीवियसली प्रोसीड करे थे उसी तरह प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये इस डाइपोल को बाइसेक्ट करता है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, यानी इसीलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, या इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन, यानी इस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स, ये लाइन है तो इसीलिए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन पे, या कोई एक पॉइंट लेंगे तो ट्रांसवर्सल पॉइंट पे, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल पॉइंट पे लेंगे। अब एच.सी. वर्मा इससे क्या बोलता है, तो एच.सी. वर्मा इसको बोलता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्या बोलता है, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्यों बोलता है, तो देखो ब्रॉड माने क्या होता है, चौड़ा चौड़ी, ये हो गया लंबा लंबी, ये हो गया चौड़ा चौड़ी, तो इसीलिए देखो इसके ये इस पर है, यानी ब्रॉड साइड पर है, ये एंड पे था, ये ब्रॉड पे है, तो इसीलिए ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हो गया, ठीक है। तो चलिए अपन लोग निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बेसिक से सोचेंगे, हो सकता है लेक्चर लंबा हो पर आप स्पीड करके देख सकते हो, पर कंप्लीट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो मान लेते हैं कि ये चार्ज सिस्टम को अपन ने नाम दे दिया 2 है और इसे अपन ने नाम दे दिया 1 है, ठीक। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो पहले इसे लाइन ज्वाइन कर दीजिए, चलिए लाइन ज्वाइन कर दिए, तो इसके कारण क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है ना, बिल्कुल होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमने कर दिया, तो ये क्या होगा, E2 होगा, क्या बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसे सिस्टम का नाम 2 दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Z ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस अवे फ्रॉम द सोर्स चार्जेस एट दैट पॉइंट, ठीक है। इस चार्ज के कारण देखिए, तो पहले इसे आप लाइन ज्वाइनिंग कर दीजिए, लाइन ज्वाइनिंग कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एक बात बताओ, इस -Q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये क्या हो गया, E1 होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसे नाम 1 सिस्टम दिया है, तो इसीलिए सिस्टम 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इसके कारण 2 नाम दिया तो इसीलिए E2 होगा, ओके ना। मान लीजिए कि क्या, चलिए इस पॉइंट पर अपन लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू दिस लाइन। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्या बिल्कुल होगा। अब गौर करके देखिए, कैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, दिस एंड दिस ट्रायंगल इज सिमिलर ट्रायंगल, हाउ, सी दिस, ये साइड दोनों का बराबर है, ये क्या है, तो ये आपका दोनों में कॉमन है, तो झक मार के ये एंगल जो होगा सो ये एंगल भी बराबर होगा बाय सिमिलर ट्रायंगल से। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, क्या बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्या बिल्कुल होगा। कैसे, तो देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, कैसे, तो बाय अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल क्या है, 2 पैरेलल लाइन को जब एक क्रॉस लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है बाय क्रॉस एंगल से। तो ये सब मैथमेटिक्स में आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। चलिए तो देख लीजिए ये E1 है। अब एक बात बताओ, जब ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो ये लाइन भी झक मार के बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी बोल दिया कि ये दोनों लाइन क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये लाइन को का जो यहाँ से यहाँ सेपरेशन है हमने नाम दे दिया R है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इस ई पॉइंट पर, यानी फाइंड ई नेट कहाँ पे, तो एट Z पॉइंट पे हमसे पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे, इस E1 को और इस E2 को रिजोल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिजोल्व कर लेते हैं। तो चलिए रिजोल्व कर लेते हैं, चलिए रिजोल्व कर लेते हैं। जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या होगा, E1 कॉस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। इधर क्या होगा, इसको रिजोल्व करेंगे तो E1 साइन थीटा होगा, बिल्कुल होगा। इसको रिजोल्व करेंगे तो चलिए इसको आगे तक बढ़ाइए। जब बढ़ाते हैं तो इसको रिजोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा होगा, क्या बिल्कुल होगा। तो चलिए E1 और E2 एक्चुअली में होगा कितना। तो आप एक बात बताओ, क्या बात बताएं, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, जब ये थीटा है, ये x इसमें भी है और इस ट्रायंगल में भी x है, ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो ये r होगा, तो ये भी झक मार के r होगा, बिल्कुल होगा। तो एक बात बताओ, क्या, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि सेपरेशन सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। अरे बाबा ऐसे समझना, देखो
क्यों? क्योंकि देखो E किस पे डिपेंड करता है, E इक्वल टू होता क्या है, तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। E डिपेंड करता है Q पे और E डिपेंड करता है R पे, ठीक है। तो Q भी यहाँ पे सेम है, इक्वल इन चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड का चार्ज इक्वल होता है, तो डायरेक्शन हमने तो रिप्रेजेंट डायरेक्शन के तौर पर करेंगे, बट मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, बिल्कुल होगा। सेपरेशन भी जब सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब चलिए देख लेते हैं, तो E1 इक्वल टू होगा एक्चुअली कितना, तो E1 इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब रहा बात क्या, तो ये R एक्चुअली में होगा कितना, तो गौर करके देखिए, दिस ट्रिंगल इज ए व्हाट, दिस ट्रिंगल इज ए राइट एंगल ट्रिंगल, ये क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रिंगल है। तो राइट एंगल ट्रिंगल में ये क्या हो गया, ये आपका देखो थीटा है, तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस अंडर रूट बेस स्क्वायर, तो क्या हो जाता है R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा ना, बिल्कुल होगा, यही होता है, बिल्कुल होता है। चलिए कर लिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसको स्क्वायर कर दिया ना, देखो आर स्क्वायर है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बदले में क्या डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है, हो गया, हमने कर दिया। E2 इक्वल टू क्या होगा, तो E2 ड्यू टू दिस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर है, तो क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, बिल्कुल यही होगा। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि जब सेम हो, जब R और R का वैल्यू सेम हो तो E1 इक्वल टू E2, देखो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हेयर E1 इक्वल टू क्या है E2, तो हमने इसे E मान लिया, E हमने मान लिया। तो जब E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E हमने मान लिया, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों कैंसिल कर जाएगा क्या, क्योंकि देखिए वर्टिकली अप और डाउन है, तो दिस थिंग्स एंड दिस थिंग्स विल कैंसिल ईच अदर। जब ये कैंसिल कर रहा है तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई नेट एट पॉइंट कहां पे, तो जेड पे, एट पॉइंट जेड पे इक्वल टू क्या होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल कर गया, ओनली बचा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और E1 और E2 बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं 2E cos थीटा, 2E cos थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2E cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे बाबा E1 और E2 तो बराबर है ना, तो E1 इक्वल टू E2 यानी E cos थीटा और E cos थीटा, E cos थीटा इक्वल टू 2E cos थीटा, तो 2E cos थीटा, ओके ना। अब एक बात बताओ, क्या बात बनाएं, तो 2 है तो 2 हम तो लिखेंगे, हमने लिख दिया। ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू कुछ भी उठा लीजिए, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हमने तो दे दिया। ये 2 तो हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कोई भी आप ट्रिंगल उठा लीजिए, ट्रिंगल हमने चलिए यही उठा लेते हैं, या आपको मन है तो ये उठा लीजिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, तो बेस आपका एल है, हाइपोटेनस क्या है, तो आर है, तो एल अपॉन आर क्या हम देंगे, एल अपॉन आर, और आर का वैल्यू है क्या, तो आर इक्वल टू आपका दिस थिंग्स है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हुआ क्या, बिल्कुल होगा। चलिए और भी कुछ होता है, कुछ नहीं। इसके बाद अपन लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, तो क्या होगा गौर करके देखिए, तो के क्यू इंटू 2L, तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू 2L अपॉन नीचे में क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ इक्वल टू 3/2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया। ये क्या हो गया, तो ई नेट हमें मिला कहाँ पे, तो एट पॉइंट जेड पे, ठीक है, हमने देख लिया। अब एक बात बताओ क्या, तो इस टर्म्स को बोलते क्या है, तो इस टर्म्स को अपन लोग बोलते हैं पी, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस इक्वल टू डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो चलिए डाइपोल मोमेंट अपन ने कर दिया क्या, तो ई नेट कहाँ पे, तो एट पॉइंट जेड पे, तो के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर
3/2। यहां तक होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखिए क्या, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ ड्यू टू डायपोल के कारण हुआ, ड्यू टू डायपोल के कारण हुआ। बट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी डायरेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान से देखिए, एच डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? तो डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ जाता है, माइनस से प्लस की तरफ जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड पर मिल क्या रहा है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर जा रहा है। देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल कर गया, जो भी बच रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेट में, और वो भी कुछ इधर आ रहा, दिखाई दे रहा क्या? इधर आ रहा है, तो यानी एंटी पैरेलल दिख रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्या से? तो डायपोल मोमेंट का जस्ट अपोजिट ऑफ डायपोल मोमेंट, जस्ट अपोजिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया डायपोल का, तो इधर डायरेक्शन है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर मिल रहा अपने को? कुछ इधर मिल रहा। ठीक है, तो यानी अगर मैं वेक्टरली अगर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो माइनस ऑफ, एंटी पैरेलल है तो माइनस ऑफ के पी, यानी माइनस ऑफ के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया। ओके, अब देखिए क्या चीज, तो ये आपका हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। कहां पे? तो एट पॉइंट जेड पे। नाउ हमने आपको क्या बताया था कि डायपोल का सेपरेशन विच इज वेरी स्मॉल, जब स्पेस सेपरेशन बहुत ही स्मॉल है तो उस सेपरेशन का जब हम स्क्वायर करते हैं तो दैट विल आल्सो वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। सो ड्यू टू डायपोल separation is very small, so x square is larger than of l square, so l square can be neglected, okay। जब l square नेग्लेक्ट हम कर लेंगे तो ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू अपने को मिलेगा क्या? ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या मिला? तो माइनस ऑफ के पी अपॉन, वेक्टरली अभी अपन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो के पी अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये टू कैंसिल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? a टू द पावर m n होता है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू अपने को क्या मिला? तो माइनस ऑफ के पी अपॉन एक्स क्यू मिला, माइनस ऑफ के पी अपॉन एक्स क्यू मिला। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये तो मिला, ये कहां पे मिला? तो ट्रांसवर्सल लाइन पे या ट्रांसवर्सल पॉइंट पे मिला, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिला डायपोल के कारण। और जब हमने एक्सियल पॉइंट पर या एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू डायपोल पे, तो आपको क्या मिला था? तो आपको मिला था ई नेट एट पॉइंट जेड पे क्या मिला था? तो 2kp अपॉन एक्स क्यू, और यहां पे आपको क्या मिला है? तो माइनस ऑफ kp अपॉन एक्स क्यू। तो अगर इनका आपको रिलेशन पूछा जाए तो क्या हो सकता है? तो ट्रांसवर्सल लाइन एंड या ट्रांसवर्सल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट पर आपको डायपोल के कारण अगर रिलेशन पूछा जाए तो क्या होगा? तो जस्ट आपको देखिए, ट्रांसवर्सल पॉइंट पर एक्सियल पॉइंट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होता है, देखो 2kp अपॉन एक्स क्यू, यहाँ पे kp अपॉन एक्स क्यू। हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया? तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और ये क्या हो गया? एक्सियल पर, एक्सियल पॉइंट पर ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो हेयर ई नेट ड्यू टू
एक्सियल या ई नेट एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण। तो ई नेट कहाँ पे, तो बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये भी कभी कभी रिलेशन पूछ दिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और ये रहा अपना एक्सियल पॉइंट पे। कहने का मतलब ये अगर डाइपोल है मान लीजिए माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू, इनका सेपरेशन मान लीजिए क्या है 2L है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट Z है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/x3, ओके। और उसका डायरेक्शन कुछ डाइपोल के डायरेक्शन में होता है। अगर यहाँ पे Z पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होता है kp, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे x डिस्टेंस पे और यहाँ से x डिस्टेंस पे हुआ ना ये, हाँ, तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे अगर मान लीजिए ये Z पॉइंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है kp/x3। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, देखो डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर निकला ना, बिल्कुल निकला, यानी माइनस ऑफ डाइपोल मोमेंट का, यानी एंटी पैरेलल ऑफ डाइपोल मोमेंट का। तो ये तो अपने को मालूम है। अगर मान लीजिए इन केस यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए Z पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डाइपोल के कारण। या मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट Z दे दिया गया, तो इस डाइपोल के कारण इस Z पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या यहां पे दे दे, ये Z हो गया। तो यानी ये कहने का मतलब, ध्यान से देखना, इस बार x वेरी कर रहा है और एंगल भी वेरी कर रहा है। देखो पहले यहाँ पे था, यानी कहने का मतलब पहले 0 डिग्री पे था और 90 डिग्री पे था। एक्सेप्ट 0 डिग्री और 90 डिग्री हो और वो कोई पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया गया हो, तो उस पॉइंट पर अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो ये जनरल पॉइंट हो गया, या एट एनी पॉइंट वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। ये एक्चुअली आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टिल आप इसे भी देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं तो बोलूंगा इसे ही आप देख लीजिए, क्योंकि ये देखने से आप एंड ऑन पोजीशन पे और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे आप इजी वे में निकाल सकते हो। वहां पे थीटा का वैल्यू आप देखो, एंड ऑन पोजीशन पे मतलब क्या, तो थीटा का वैल्यू देखो, ये क्या हो गया यहां से यहां थीटा, तो थीटा का बदला अगर यहां पे वैल्यू आप 0 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा एंड ऑन पोजीशन। अगर यहां पे निकालना है तो थीटा का वैल्यू आप 90 डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका ट्रांसवर्सल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा कि ये जनरल फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए और वो मेमोराइज रखिए। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया मिटा दूं, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया मिटा दूं। चलिए तो अब चलिए किसी भी पॉइंट पर अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसके कारण, तो डाइपोल के कारण। तो तीसरा क्या हो गया, एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट भी निकालेंगे। चलिए हम क्या बना लेते हैं, एक डाइपोल पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये एक क्यू है और ये प्लस क्यू है, ओके, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इनका सेंटर हो गया डाइपोल का, ओके, डाइपोल का सेंटर हो गया। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है। अकॉर्डिंग टू NCERT अगर ये HC वर्मा के अकॉर्डिंग ये टोटल डिस्टेंस D है, तो यहाँ पे D/2 हो जाता है, यहाँ पे D/2 हो जाता है, यहाँ पे L हो जाता है, यहाँ पे L हो जाता है। तो कुछ भी आप ले लीजिए, बट सेपरेशन शुड बी वेरी स्मॉल। नाउ अकॉर्डिंग टू एट एनी पॉइंट वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो मान लेते हैं कि डाइपोल का मूवमेंट किधर से किधर होगा, तो पहले देख लीजिए माइनस से पॉजिटिव की तरफ, यानी डाइपोल का मूवमेंट कुछ इधर होगा, ओके, डाइपोल का मूवमेंट कुछ इधर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट Z है, तो इस Z पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहाँ से थीटा एंगल पर x डिस्टेंस पर ये एक Z पॉइंट है, x डिस्टेंस पर थीटा एंगल विथ डाइपोल मोमेंट से वो Z पॉइंट है। तो या ऐसे भी आप क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए माइनस क्यू यहाँ पे है और आपका प्लस क्यू यहाँ पे दिया गया, यानी ये आपका एक डाइपोल हो गया, यानी ये एक डाइपोल हो गया।
ये सेंटर हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट जेड दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे जेड दे दिया गया है, और ये एंगल आपको थीटा दे दिया गया है, ये एंगल आपका थीटा दे दिया गया है। तो ये जेड डिस्टेंस है एक्स पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर लेते हैं अपने लोग, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, इन फिजिक्स में लेते हैं। तो क्या हो गया, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कैसे हम लोग डील करेंगे, तो ध्यान से देखना, अपने लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना एंगल बनाता है वो अपने लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक्चुअली में एंगल वो कितना बनाना है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये हुआ, तो डाइपोल से कितना एंगल बनाता है, तो डाइपोल से एंटी क्लॉक एंगल क्या होता है, तो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इधर है, बट एंगल क्या दिया गया है, ये थीटा दिया गया है। तो जब इस तरह का थीटा दिया गया हो तो ये थीटा आप मत कंसीडर करना। कौन सा एंगल आप कंसीडर करोगे, तो ये एक एंगल आप कंसीडर करोगे, क्योंकि एंगल किधर से मेजर करते हैं, एंगल अपन लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो ये थीटा होगा, तो थीटा इक्वल टू ये एंगल क्या हो जाएगा, तो ये टोटल वन कंप्लीट लाइन मेक्स 180 एंगल। तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। सपोज करो कि अगर ये 60 दिया गया हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 होगा। तो थीटा का वैल्यू आप 120 लेना, 60 दिया हो तो नहीं लेना, 120 लेना, क्योंकि डाइपोल से कितना एंगल बनाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वही कंसीडर करते हुए अपन लोग देखते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करूंगा, ठीक है। चलिए, तो हेयर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हेयर फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, इस जेड पॉइंट पर, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या होगा। तो हमने x डिस्टेंस इस सेंटर से है और थीटा इंक्लिनेशन विथ डाइपोल मूवमेंट है, हमने मान लिया। थीटा और x को रोटेट करोगे तो आप इन द स्पेस या इन एनी पॉइंट यू विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अगर थीटा और x को आप वेरी करते हो तो देखो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को इजीली में फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस दो सिचुएशन जो हमने पढ़ा था, एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या ट्रांसवर्सल लाइन के कारण या एक्सियल लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था ड्यू टू डाइपोल के कारण, तो वही कंडीशन को अपने लोग अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने लोग को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, तो 2kp/x3, और ब्रॉड साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो kp/x3 होता है। तो वही फॉर्मूला अपने को मालूम है, तो उसको यूज करते हुए अपन लोग यहाँ पे चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस डाइपोल को ही दो डाइपोल में या टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसे मैं रिजोल्व करूंगा। तो ये डाइपोल क्या है, तो डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इधर है, तो इसको मैं रिजोल्व करता हूं। तो गौर करके देखिए, इस डाइपोल को मैं रिजोल्व करता हूं, यानी इसको पैरेलल शिफ्टिंग कीजिए, तो यहाँ पे हमने लाया, इसको रिजोल्व करा, तो ये क्या हो गया, जिधर थीटा तो उधर कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया अपना p cos थीटा हो गया, क्या बिल्कुल हो गया। जिधर थीटा होता है उधर क्या लगता है, cos थीटा कंपोनेंट लगता है, और इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दूसरा आपका इसका परपेंडिकुलर में एक ये हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा। ये क्या हो जाएगा आपका p sin थीटा, ये क्या हो जाएगा p sin थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। अब अपने को क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब तो बहुत इजी हो गया, इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये p cos थीटा, इसके लिए इस पॉइंट पर वो क्या बिहेव करेगा, एज लाइक दिस पॉइंट इज एक्सियल पॉइंट, और इसके लिए यानी p sin थीटा कंपोनेंट या p sin थीटा डाइपोल क्या बिहेव करेगा इस पॉइंट को, तो एज लाइक अ ट्रांसवर्सल लाइन या एज लाइक अ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये क्या है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे चाहिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ट्रांसवर्सल लाइन पे चाहिए। तो चलिए हेयर हमने क्या किया है, वी विल रिजोल्व हमने क्या कर दिया है, दिस डाइपोल वी विल रिजोल्व डाइपोल मूवमेंट into rectangular component हमने क्या कर दिया है, इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया है। ओके, नाउ हियर p cos थीटा के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ड्यू टू p cos थीटा
ड्यू टू पी कोस थीटा, ये जेड पॉइंट आपको क्या बिहेव कर रहा है, तो ड्यू टू पी कोस थीटा जेड पॉइंट बिहेव्स एज क्या चीज, तो इसके एक्सिस पे है तो एज एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है ये पी कोस थीटा, एक्सियल पॉइंट पर वो बिहेव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्सियल पॉइंट के कारण अपने लोग को क्या मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो ई एक्सियल के कारण क्या होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यू होता है, 2kp अपॉन एक्स क्यू। वेक्टरली अपन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे डाइपोल दिया क्या गया है, यहाँ पे डाइपोल का वैल्यू आपको p cos थीटा दिया गया है। तो यहाँ पे डाइपोल हेयर डाइपोल मोमेंट क्या दिया गया है, डाइपोल मोमेंट आपको यानी p का वैल्यू आपको p cos थीटा दिया गया है। तो p cos थीटा यूज कीजिए, तो यानी ई एक्सियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यू। ओके, अब दूसरा, इस डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लोग फाइंड करेंगे। तो हेयर ड्यू टू, ये हो गया एक्सियल जो बिहेव कर रहा था, ड्यू टू पी साइन थीटा डाइपोल के कारण, ड्यू टू पी साइन थीटा के कारण कहाँ पे निकालेंगे, तो एट पॉइंट जेड पे निकालेंगे। तो वो जेड पॉइंट, इस डाइपोल के लिए ये जेड पॉइंट क्या बिहेव कर रहा है, एज लाइक या एज बिहेव्स एज, दिस इज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ट्रांसवर्सल पॉइंट वो बिहेव कर रहा है। कौन सा, तो जेड पॉइंट जो है वो बिहेव कर रहा है एज लाइक अ ट्रांसवर्सल पॉइंट। तो ट्रांसवर्सल के लिए ई नेट ड्यू टू डाइपोल इक्वल टू क्या होता है, तो के पी अपॉन एक्स क्यू होता है। क्या होता है, के पी अपॉन एक्स क्यू होता है, बट माइनस में होता है, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर डाइपोल का इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है, तो माइनस ऑफ, इसीलिए हमने माइनस लगाया। बट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या दिया गया है, तो P साइन थीटा दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, के P साइन थीटा अपॉन एक्स क्यू लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका वैल्यू। माइनस में अपन लोग लगाएंगे, क्योंकि वेक्टरली अपन लोग लिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अपन लोग देखते हैं, ये तो वैल्यू हो गया, ये तो वैल्यू हो गया, डायरेक्शन भी दिखाना है, ये तो वेक्टरली। तो चलिए डायरेक्शन के साथ अपन लोग बनाएंगे। तो ये तो इसके लिए एक्सल हो गया, तो कहने का मतलब ये कुछ इधर ई एक्सियल हो गया। ओके, इसके लिए क्या होगा, इस पॉइंट पर तो डाइपोल का डायरेक्शन कुछ इधर है, तो इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो इसका अपोजिट कुछ इधर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक अपोजिट, तो इसीलिए इधर हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसके डायगोनल से वो कहीं पास करता हुआ, तो ये हो गया ई नेट कहाँ पे, तो एट पॉइंट जेड पे। तो मान लेते हैं कि ये ए से कितना एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो ई नेट इक्वल टू एक्चुअली में होगा कितना, तो ई नेट एक्चुअली में अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस थिंग्स इंटू कॉस ऑफ एंगल 90, तो cos 90 इक्वल टू 0 होता है। तो ये दोनों एंगल तीसरा टर्म हो गया वो 0 हो गया। तो यानी ई नेट कहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ई नेट एट पॉइंट जेड पे क्या हो गया, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई परपेंडिकुलर कॉस, इनका बेस का एंगल कितना है, तो 90 है, तो cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू डिस्टेंस है, यानी 2 2 जा 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय x टू दी पावर 6। तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देखिए kp इसमें भी है और इसमें भी kp है, तो चलिए ले लेते हैं कॉमन। तो चलिए kp अपने लोग कॉमन ले लेते हैं।
और भी कुछ कॉमन है, एक्स क्यू नीचे में है, एक्स क्यू नीचे में है, तो ये भी कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स क्यू नीचे में है तो वो भी ले लेते हैं। चलिए साइन यहाँ पे मत लेना, साइन यहाँ पे मत लेना, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ये वेक्टर में है इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन को यूज करा है। तो क्या हो जाएगा, केपी अपने लोग केपी अपन एक्स क्यू कॉमन ले लिया है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस थिंग्स का स्क्वायर, तो उसमें केपी अपॉन एक्स क्यू तो अपन लोग बाहर ले लिए, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। नाउ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जस्ट 1 cos स्क्वायर थीटा इसमें से आप एलिमिनेट कर लीजिए, तो क्या बचेगा अपने को यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे आप समझिए केपी अपन में केपी अपॉन एक्स क्यू बाहर ले लिया। ओके नाउ 4 cos स्क्वायर थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू यानी ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या हो गया, यानी ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या हो गया, तो के पी अपॉन एक्स क्यू, के पी अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट ऑफ, ये तो 1 हो गया, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यानी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया, तो यानी ई नेट हमें मिला कुछ इतना। ये तो इस पॉइंट पर ई नेट का वैल्यू हमें ये मिल गया है। ये तो रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ एनी पॉइंट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी मस्ट हैव सो इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या दिखा दिया कि ये एक्सियल से कितना एंगल बना रहा है, एक्सियल से ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो tan अल्फा, तो चलिए यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लीजिए या इसे ट्रिंगल आप बना लेंगे, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो tan अल्फा इक्वल टू आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, या tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल, यानी tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर क्या दिया गया है, तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यू, दिस थिंग्स अपॉन दिस थिंग्स, तो के पी बाय एक्स क्यू और के पी बाय एक्स क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है ना, हाँ, तो बचा क्या, तो साइन थीटा अपॉन कॉस 2 cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा क्या बचता है, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, तो साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा होता है, तो यानी tan अल्फा इक्वल टू क्या मिला अपने को 1/2 ऑफ tan थीटा मिला, क्या मिला 1/2 ऑफ tan थीटा मिला। नाउ अल्फा इक्वल टू कितना मिला, तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा मिला, यानी ये एंगल अपने को मिला कहां से, तो इस ये जो लाइन जो हमने जो ड्रॉ करा है, इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, तो जो एंगल है उसका हाफ एंगल बना रहा है, उसका हाफ एंगल देखिए tan इनवर्स 1/2 ऑफ tan थीटा। अगर मैं डाइपोल से एंगल पूछना चाहूंगा, डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, कुछ इधर होता है, तो डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, तो डाइपोल से ये थीटा और ये अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है। तो फ्रॉम डाइपोल, अगर मैं डाइपोल से पूछना चाहूंगा, फ्रॉम डाइपोल एंगल कितना हो गया, एंगल आपका थीटा प्लस अल्फा बना रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बना रहा है, थीटा प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा का ये वैल्यू है tan इनवर्स 1/2 ऑफ tan थीटा, और थीटा का ये वैल्यू जो भी दिया गया है वो आप डाल देना, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये वैल्यू आप याद रखना और एंगल आप याद रखना, एंगल थीटा प्लस अल्फा। तो प्रीवियस आपने जो 2 सिचुएशन या 2 केस देखा था एट एक्सियल पॉइंट पे, यानी यहाँ पे देखा था, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो जब थीटा और अल्फा का वैल्यू आप 0 डालते हो,
तो ई नेट इक्वल टू क्या मिलता है, तो देखो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 होता है। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 0, तो कॉस स्क्वायर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। तो क्या हो गया, ई नेट एट, यानी चेक कर लीजिए, कहाँ पे चेक कर दूँ, कहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सीएल पे इक्वल टू क्या हुआ, तो एक्सीएल पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 0 डिग्री है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा ओनली ही है, तो 0 वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यू, और ये तो 1 हो गया ये टर्म, और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो ये क्या हो गया 2, तो 2 के पी अपॉन एक्स क्यू, तो क्या मिलता है, यानी ई ए इक्वल टू, अरे बाबा थीटा इक्वल टू 0 पुट करना है थीटा, तो क्या हो जाता है के पी अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो क्या हो जाता है के पी अपॉन एक्स क्यू, और इसका अंडर रूट ऑफ 4, तो 4 का क्या हो जाता है 2, तो क्या हो गया 2 के पी अपॉन एक्स क्यू। तो एक्सएल में यही फॉर्मूला निकला था। अब देख लेते हैं, अगर ट्रांसवर्सल लाइन पे या ट्रांसवर्सल पॉइंट पे अपने को देखना है, तो ट्रांसवर्सल के लिए क्या होगा, थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री पुट करना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो cos 90 इक्वल टू 0, तो ये टर्म इक्वल टू 0, तो ये क्या बचा 1, तो ई ट्रांसवर्सल यानी ई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या मिला, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 बचा, 1 का अंडर रूट इक्वल टू 1, तो के पी अपॉन एक्स क्यू, तो क्या मिला के पी अपॉन एक्स क्यू। तो ये इस जनरल फॉर्मूले से आप यूज करते हुए थीटा को अगर आप 0 डिग्री या 90 डिग्री रोटेट करते हो तो आपको बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी निकलता है और आपको एक्सियल पॉइंट पे भी निकलता है। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, हो गया, मिटा दूं, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क छोड़ देता हूं, आपको सोल्व करने हैं कुछ क्वेश्चन क्या सोल्व करने हैं, तो सोल्व एनसीईआरटी में तो इसका क्वेश्चन नहीं है, टॉर्क वगैरह में है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, एचसी वर्मा में दे देता हूं, तो सोल्व करना है, सोल्व एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर, पहले चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 71 एंड 73 सोल्व करना है। तो सोल्व कीजिए, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, देखना है, तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, करते रहिए।